नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट। मैं हूं राजीव कमल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जहां जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री से मुलाकात हमने मुख्यमंत्री के साथ की थी तो साफ कहा था कि राष्ट्रीय हित का मामला है और जातीय जनगणना कराना उचित है, लेकिन अभी तक उस पर ना बैठक हुई। वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर कह दिया है कि विशेष राज्य दर्जे किससे मांग रहे हैं जब हम साथ में ही हैं। वहीं 24 सीटों पर जब एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। मधुबनी से जब अपने सीटों का ऐलान कर दिया, उसी में पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको शोकॉज नोटिस दी गई है। पहले पूरी बात सुनिए कि क्या तेजस्वी यादव ने और सारे मुद्दों पर क्या कहा। विशेष राज्य की बात करते हैं, ये लोग मांग किससे रहे हमको तो अब तक समझ में नहीं आ रहा। और इन्हीं के केंद्र सरकार के लोग कहते हैं पार्लियामेंट में कि बिहार सरकार जो है खर्च नहीं कर पाती, बजट का पैसा नहीं खर्च। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है, उन्होंने क्या कहा कि बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पाते। तो अपना ही लोग जो है एक दूसरे का उजागर कर रहे हैं कमियां। तो बिहार हित में तो है नहीं मामला। सुशासन किस बात का है बिहार में? किस बात का सुशासन? सरेआम आपने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बद से बदतर हो गया। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पे जुल्म जो ढाया जा रहा है, बांध करके पीटने का काम किया गया। ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई इन लोगों ने किया। क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है। शिक्षा तो चौपट हो ही गया। और आप बताइए, इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रीट्वीट भी किया है। एक वीडियो है, अब देखिए। अब ये वीडियो में क्या है? ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है? या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गया। क्या स्थिति बनी हुई है भाई? ये सुशासन है? नीतीश जी का काम बोल रहा है। ये सारा वीडियो देखिए आप लोग। और ये कहाँ का? तो सिवान जिले का जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं, ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस। कोई गवर्नेंस ही नहीं है। क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में? कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। अब जब सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला। एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए हैं। और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग, अब तो विधानसभा खुलेगा ही, हर एक मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करें। बेरोजगारी की तो जहाँ तक बात है, आप लोग जान ही रहे क्या स्थिति बनी हुई है। यात्रा कब से शुरू होगी आपको? अभी तो हाउस शुरू होगा, होली के बाद हम लोग जाते रहेंगे, बीच बीच में लगेगा प्रोग्राम, लोग बनाएंगे। इसी बीच आपका फिर एमएलसी का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे, काम कर रहे हैं। और लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पर सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। लेकिन 2 सीट आपकी अब अनाउंस नहीं हुई है। हो जाएगा पार्टी ऑफिस।
तेजस्वी जी, आपने जो ट्वीट किया है स्वास्थ्य चिन्ह को लेकर के स्तंभ लगाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का नहीं, हमने तो बोला उसका क्या, बयान आया है कि आपको समझ की कमी है। अब इस पे हम कुछ नहीं कहें। अब अध्यक्ष जी हैं तो सम्मान तो करना ही ना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे कह सकते हैं, कुछ उनके बात पे हम रिएक्ट तो उनको नहीं कर सकते। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की है ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। और क्या कारण है नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं। उनका कहना है कि आपके लेटर पैड पे भी जो छपता है उसमें भी स्वास्थ्य चिन्ह होता है। वो जो कहेंगे हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे उनका। अच्छा तेजस्वी जी, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है लालू जी को लेकर कि जो लोग भाजपा के सामने नहीं झुकते हैं उन्हें इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने ये ट्वीट कल किया लालू जी पर, किस तरीके से आप देखते हैं ट्वीट को? क्योंकि जो उनका कहना है कि जो लोग भाजपा से हाथ मिला आपको लेते उदाहरण हैं, चाहिए। महाराष्ट्र में जब सरकार गिर रहा था तो अभी के जो मौजूदा जो डिप्टी सीएम जो हैं, पहले बीजेपी में गए थे, उनका तो सारा केस मुकदमा खत्म हो गया था। ईडी सीबीआई सब लोग बुलाए थे। जब बीजेपी छोड़े तो आपको पता है क्या हो रहा है, फिर से ईडी सीबीआई लग गया। तो कहने की जरूरत है क्या? तो उदाहरण मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर किसी को लगता हो विथ लॉजिक, वो आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अब बाकायदा जिन पे आरोप लगाया जाता था उनको बीजेपी ने उस समय डिप्टी सीएम भी बनाया था। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। चन्नी ने जो बिहारियों को लेकर बयान दिया था उस पर डैमेज कंट्रोल, बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं। अब उन लोगों का कोड क्या कहता है इस पर हमको जाना ही नहीं है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में बेरोजगारी, ये बीजेपी वाला लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना 19 लाख रोजगार कहाँ है? नीतीश कुमार दिल्ली में है लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर रहे। अब हमको क्या लेना देना भाई कहाँ है नहीं है? अब है किससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम क्या बताएं? नहीं हमको कोई इसमें झंझारपुर में आपके कैंडिडेट हैं जो है उनके खिलाफ पूर्व विधायक गुलाब यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है चुनाव, विधान परिषद चुनाव ना पार्टी ने, हमको लगता है कि शोकॉज नोटिस जो है वो भेजा और देखते हैं। तो कोई पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो पार्टी कार्रवाई से बचेगी नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने हर एक मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि मधुबनी सीट से एमएलसी चुनाव के लिए आपने कैंडिडेट दिया है, वो आपके ही पार्टी के पूर्व विधायक ने कैंडिडेट दे दिया, तो कहा है तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनको शोकॉज दिया गया है, अगर वो नहीं मानते हैं तो पार्टी चूकेगी नहीं निकालने से, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि इस पर पार्टी आगे एक्शन क्या लेती है। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।